नमस्कार, जीएस केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्नों को देख रहे थे और आपको हम बताए थे कि ये आपके बीएसएससी सीजीएल 4, एईडीओ, बीपीएससी टीआरई 4 और बिहार दरोगा के लिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। और आज हम लोग इसमें बंगाल विभाजन और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। एक एक करके हम लोग प्रश्नों को देखते हैं और इसमें पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का वो है बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी। डेट पूछा गया है कि बंग भंग आंदोलन की शुरुआत किस तिथि से हुई थी। तो बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 7 अगस्त 1905 से। वास्तव में कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की और इसके विरोध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक बुलाई 7 अगस्त को और इसी बैठक में यह निर्णय लिया गया कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाया जाएगा बंगाल विभाजन के विरोध में। और इसी तिथि से माना जाता है कि वास्तविक रूप से बंग भंग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो 7 अगस्त इसका आंसर हो जाएगा। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया था। बंगाल विभाजन ये लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और इसने बंगाल का विभाजन क्यों किया, तो उसने कारण इसका बताया था कि बंगाल का क्षेत्र बहुत बड़ा है और इतने बड़े क्षेत्र पर एक व्यक्ति के द्वारा प्रशासन चलाना संभव नहीं है। अर्थात उसने बंगाल विभाजन का कारण ये बताया कि वह प्रशासनिक असुविधा के कारण बंगाल का विभाजन कर रहा है, लेकिन वास्तविक कारण प्रशासनिक ना होकर राजनैतिक था। उस समय बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियां शुरू हो रही थी और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के उद्देश्य से उसने इस प्रकार से बंगाल का विभाजन किया कि एक तरफ हिंदू हो गए और दूसरी तरफ मुस्लिम। उसकी मंशा यही थी कि हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर कर दिया जाए। इसी कारण उसने बंगाल का विभाजन किया था। तो इसका आंसर लॉर्ड कर्जन होगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोगों का है, अगला प्रश्न है 16 अक्टूबर 1905 किन कारण से प्रसिद्ध है। तो 16 अक्टूबर 1905 से ही बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। इस डेट को याद रखेंगे, ये कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि बंगाल विभाजन किस डेट से प्रभावी हुआ। 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर 16 अक्टूबर को ही राखी दिवस और शोक दिवस भी मनाया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि राखी दिवस कब मनाया गया, शोक दिवस कब मनाया गया। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 बंगाल विभाजन इसी डेट को प्रभावी हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था। आलोचक की बात पूछी गई है, यह आलोचक कौन था। रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के आलोचक रहे थे। ठीक है, उन्होंने स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन में जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, जो चलाया गया था, उसे उन्होंने निष्ठुर बर्बादी कहा था। तो इस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के ये आलोचक रहे थे। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। ठीक है, बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा जा रहा है। ठीक है, यहां पर ध्यान रखेंगे। और उस समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयूज फ्रेजर था। और यह एंड्रयू फ्रेजर जो था यह प्रशासनिक सेवा का अधिकारी था और उसने ही बंगाल विभाजन के प्रारूप को तैयार किया था कि बंगाल का विभाजन किस प्रकार से किया जाएगा। काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी एंड्रयूज फ्रेजर की। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछेगा तो एंड्रयूज फ्रेजर। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लाई के द्वारा किया गया था। ठीक है, और आप दिल्ली में भी याद रखेंगे कि दिल्ली में किसने किया था। दिल्ली का भी पूछा जाता है मद्रास के साथ साथ।
तो यहाँ पर मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई और दिल्ली में हैदर रजा, दिल्ली में हैदर रजा, इन दोनों को आप ध्यान में रखेंगे, ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं। हैदर रजा, ठीक है। दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व हैदर रजा के द्वारा किया गया था, जबकि मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा किया गया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न होगा हम लोगों का, अगला प्रश्न है किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था। ठीक है, तो ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के दौरान ये वंदे मातरम हम लोगों का राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बन गया था और लोग जहां भी सड़कों पर निकलते थे वंदे मातरम का गायन करते थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला है ब्रिटिश पत्रकार एच निवेंसन किससे जुड़े हुए थे। ठीक है, तो ये ब्रिटिश पत्रकार एच निवेंसन जो थे ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे और स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जब चल रहा था तो वो भारत में रहकर ब्रिटेन के अनेक न्यूज़पेपर के लिए रिपोर्टिंग का काम कर रहे थे। तो एच निवेंसन जो है ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल विभाजन को किसने समाप्त किया था। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया था। 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और जॉर्ज अरुंडेल समिति की अनुशंसा पर वहीं पर दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को समाप्त करने की घोषणा की गई थी और उसी दिल्ली दरबार में बिहार और उड़ीसा को एक अलग प्रांत बनाने का भी घोषणा किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन के दौरान कौन सा वर्ग अप्रभावित रहा था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन को ये कृषक और मुसलमान ये दोनों स्वदेशी आंदोलन से प्रभावित नहीं हुए थे। वारिसाल एक अपवाद है जहां पर किसान कुछ स्वदेशी आंदोलन में भाग लिए थे, नहीं तो ये स्वदेशी आंदोलन जो था यह शहरी क्षेत्र में उच्च वर्ग और मध्य वर्ग तक सीमित रह गया था। इसमें खेतीहर मजदूर वगैरह भाग नहीं लिए थे, किसान भाग नहीं लिए थे, मुसलमान भाग नहीं लिए थे, ये सब भाग नहीं लिए थे, जबकि महिलाओं ने भाग लिया था इस आंदोलन में, ये आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन चलाने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन चलाने में लाल बाल पाल की भूमिका महत्वपूर्ण रही थी, मतलब लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन किस साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। ये बांग्ला साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा आंदोलन को तेज करने के लिए आमार सोनार बांग्ला की रचना की गई थी और वही आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रगीत भी बना था। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। और ये स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन आपका इतना से हो जाना चाहिए, जो प्रश्न आते हैं वो सामान्यतः इसके अंतर्गत आ जाएंगे। इस कारण आप वीडियो को अंत तक देखने के बाद मेरे चैनल अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।